Hello बच्चों, let's see the question. The question is what is common between AIDS and hepatitis B? यहाँ पे बोल रहा है एड्स और हेपेटाइटिस बी के बीच में क्या कॉमन है। हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 पॉइंट्स दे रखे हैं और हमें बताना है कि कौन कौन सा पॉइंट जो है वो दोनों के बीच में कॉमन है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखेंगे तो यहाँ पे की कंसेप्ट में हम लोग बात करेंगे अबाउट एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। यहाँ पे जो एड्स और हेपेटाइटिस बी है दे आर both incurable. दे आर बोथ इनक्यूरेबल मतलब ये ऐसे डिजीजेस हैं जिनका क्योर नहीं है। दे आर इनक्यूरेबल डिजीज। तो यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट बात करें अबाउट एड्स, तो एड्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो, इट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस विच इज नोन एज HIV वायरस। तो यहाँ पे ये जो HIV है इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो यहाँ पे ये जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है ये यहाँ पे कॉज करता है दिस डिजीज विच इज नोन एज एड्स। तो यहाँ पे ये एड्स क्या तो HIV किस तरह से अटैक करता है, तो ये जो HIV है ये अटैक करता है T4 लिम्फोसाइट्स को, इट अटैक्स T4 लिम्फोसाइट्स। और यहाँ पे क्या करता है कि जो पेशेंट होते हैं उसके इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पे उसका इम्यून सिस्टम जो है उसको यहाँ पे ये डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जो पेशेंट होता है उसको यहाँ पे जो बीमारी नहीं भी होनी चाहिए वो भी यहाँ पे उसको हो जाती है क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो फाइट बैक नहीं कर पाता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट हेपेटाइटिस बी, तो यहाँ पे जो हेपेटाइटिस बी है इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय अ वायरस विच इज नोन एज हेपेटाइटिस बी वायरस, इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस विच इज नोन एज द हेपेटाइटिस बी वायरस। तो यहाँ पे ये जो हेपेटाइटिस बी है ये सिवियरली अफेक्ट होता है हमारा लिवर। तो यहाँ पे सिवियरली अफेक्टेड ऑर्गन इज लिवर। तो लिवर जो है वो यहाँ पे सिवियरली अफेक्टेड हो जाता है। तो ये दोनों ही डिजीज नॉन क्यूरेबल होते हैं। तो यहाँ पे ये कैसे स्प्रेड होते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ही जो है दे आर स्प्रेड थ्रू exchange of body fluids, exchange of body fluids। जब बॉडी फ्लूइड्स का एक्सचेंज होता है यानी कि ड्यूरिंग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो बॉडी फ्लूइड्स का एक्सचेंज होता है, बॉडी फ्लूइड्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और उस तरह से यहाँ पे ये जो इन्फेक्शन है वो फैलता है। सेकेंड होता है थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर इन्फेक्टेड पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए। और थर्ड होता है बाय यूजिंग इन्फेक्टेड सिरिंज, अगर इन्फेक्टेड सिरिंज का यूज करें तो। और भी ऐसे कई सारे मेथड्स होते हैं जिनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर जो ऐसे डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड से कनेक्शन में जब आता है तभी इस तरह के इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक एक करके चेक करें तो फर्स्ट दे रखा है बोथ आर वायरल डिजीज विच इज करेक्ट, विच इज कॉमन बिटवीन बोथ। उसके बाद लिखा है बोथ आर ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सिरिंज, तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन 3 यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है बोथ आर इन्फेक्शियस डिजीजेस विच इज ऑल्सो करेक्ट। 4 में लिखा है बोथ आर क्रोनिक डिजीजेस, तो क्रोनिक डिजीजेस ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम लास्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट बोथ आर क्रोनिक डिजीजेस विच इज ऑल्सो करेक्ट। और फिफ्थ लिखा है बोथ आर अल्टीमेटली फेटल विच इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 में दे रखा है 1 2 3 4 एंड 5 मतलब कि जितने भी स्टेटमेंट दे रखे हैं वो सारे ही दोनों में कॉमन है। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।